हिमाचल के मुख्यमंत्री को मिला डोप टेस्ट का चैलेंज। मैं चैलेंज करता हूं कि हम एक डोप टेस्ट करवाते हैं, आपका भी मेरा भी। मंत्री के बेटे को बताया था नशेड़ी आदमी को स्टेटमेंट कभी दे दे तो उसमें क्या मसला है? उनकी स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो जवाब मिला कि आप तो विधानसभा में खैनी खाते थे, पैग शराब सिगरेट तक पहुंची बात। हमने तो आपको विधानसभा के अंदर बैठे हुए खैनी मसलते हुए मुंह में डालते हुए देखा है। विधानसभा के अंदर एक टाइम पे रज के हम शराब पीते थे, आपके साथ भी एक दो बार हमने पैग लगाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सिगरेट भी पीते थे। इसलिए अब सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है। कहते हैं कि जब किसी राजनीतिक लड़ाई में मुद्दे खत्म हो जाते हैं तो फिर नेता एक दूसरे के चरित्र पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जो कुछ इन दिनों देखने को मिल रहा है वो शायद इससे भी एक कदम आगे निकल चुका है, क्योंकि यहां अब बहस इस बात पर नहीं हो रही है कि सरकार ने क्या काम किया या विपक्ष ने क्या सवाल उठाए। यहां बहस इस बात पर हो रही है कि कौन नशेड़ी है, कौन खैनी खाता है, कौन शराब पीता था और किसका डोप टेस्ट होना चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं चल रही। ये लड़ाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उसी कांग्रेस के एक ऐसे नेता के बीच चल रही है जो कभी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष था, 2 बार विधायक रह चुका है, वीरभद्र सरकार में सीपीएस रह चुका है और जिसके पिता आज भी सुक्खू कैबिनेट में कृषि मंत्री हैं। यानी राजनीति में इससे ज्यादा अजीब स्थिति शायद ही देखने को मिले। एक तरफ मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ मंत्री का बेटा और दोनों के बीच आरोपों का स्तर अब खैनी, शराब और डोप टेस्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि यह लड़ाई खैनी से शुरू नहीं हुई थी। यह लड़ाई तब शुरू हुई थी जब कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज भारती ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नीरज भारती ने अपनी ही सरकार पर आरोपों की ऐसी बौछार कर दी थी कि पूरा राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। कभी अटैचियों में पैसा दिल्ली भेजने की बात हुई, कभी ठेकेदारों की पेमेंट के लिए कथित घूसखोरी का आरोप लगा, कभी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का मुद्दा उठा और कभी 2027 में कांग्रेस के सिर्फ 4 सीटों पर सिमट जाने की भविष्यवाणी की गई। लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि अब बहस सरकार की नहीं, व्यक्तियों की हो रही है और पर्सनल लेवल पर हो रही है। दरअसल बीते कल ही जब मुख्यमंत्री सुक्खू से नीरज भारती को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया, नशेड़ी आदमी को स्टेटमेंट कभी दे दे तो उसमें क्या मसला है? उनकी स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा, नशेड़ी की बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब राजनीति में कभी कभी एक वाक्य पूरे विवाद की दिशा बदल देता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि नीरज भारती ने इस बयान को सीधे चुनौती मान लिया और फिर जो जवाब आया उसने पूरे विवाद को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। नीरज भारती ने वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री सुक्खू को विधानसभा के अंदर पत्ता छाप खैनी रगड़ते और खाते हुए देखा है। मुख्यमंत्री जी, हमने विधानसभा के अंदर जो है बैठे हुए पत्ता छाप खैनी रगड़ के खाते हुए देखा है। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा सत्रों के दौरान होने वाले डिनर्स में दोनों साथ बैठकर पैग लगाते थे, सिगरेट पीते थे। जैसे धर्मशाला जब वो चलता था हमारा सेशन, तो बाली जी एक डिनर जरूर देते थे, तो हम सारे जाते थे, आप भी थे उसमें, आपके साथ हमने पैग भी लगाया वहां, हम सिगरेट भी पीते थे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री उन्हें नशेड़ी कह रहे हैं तो दोनों का डोप टेस्ट करवा लिया जाए। मैं चैलेंज करता हूं कि हम एक डोप टेस्ट करवाते हैं, आपका भी मेरा भी। अब यहीं से इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर मुख्यमंत्री सही हैं तो फिर एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने इतने वर्षों तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां क्यों दी जो आज नशेड़ी बताया जा रहा है? और अगर नीरज भारती सही हैं तो फिर सवाल मुख्यमंत्री पर भी उतने ही गंभीर खड़े होते हैं, क्योंकि तब मामला सिर्फ एक बयान का नहीं रह जाता, तब मामला राजनीतिक नैतिकता का बन जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कुछ और है, वो है डोप टेस्ट वाली बहस। क्योंकि नीरज भारती ने कहा कि जब सरकारी नौकरियों के लिए डोप टेस्ट हो सकता है, जब पुलिस भर्ती में डोप टेस्ट हो सकता है, जब खिलाड़ियों का डोप टेस्ट हो सकता है, तो फिर विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का क्यों नहीं? और सच कहूं, यह सवाल पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आखिरकार नेता भी तो सार्वजनिक जीवन में है, उनके फैसलों का असर लाखों लोगों पर पड़ता है। फिर जनता को यह जानने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों को वो चुनकर विधानसभा भेज रही है वो पूरी तरह फिट हैं या नहीं? हालांकि यहां एक बात साफ कर देना भी जरूरी है,
मुख्यमंत्री द्वारा नीरज भारती को नशेड़ी कहे जाने के बाद और नीरज भारती द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों के बाद दोनों पक्षों की बातों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जनता के सामने आज जो तस्वीर है उसमें एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ 2 बार का विधायक है और दोनों की लड़ाई अब विकास, रोजगार, बिजली, पानी और सड़कों से आगे निकल चुकी है। अब बहस खैनी पर है, शराब पर है, सिगरेट पर है और डोप टेस्ट पर है, क्योंकि शायद पहली बार हिमाचल की राजनीति में ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है जहां एक मंत्री सरकार में है और उसका बेटा उसी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। फिलहाल सच क्या है ये कोई नहीं जानता। अटैची वाले आरोप सही है या नहीं, ठेकेदारों वाली बातें सही है या नहीं, मुख्यमंत्री का बयान सही है या नहीं, नीरज भारती के दावे सही हैं या नहीं, इन सब का फैसला सोशल मीडिया नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे विवाद ने कांग्रेस के भीतर मौजूद तनाव को पूरी तरह सार्वजनिक कर दिया है। और अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि नीरज भारती और मुख्यमंत्री सुक्खू में कौन सही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस लड़ाई से बाहर निकल पाएगी, क्योंकि 2027 अभी दूर है। लेकिन अगर पार्टी के भीतर ही इस तरह के टकराव चलते रहे तो विपक्ष को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? क्या नेताओं का भी डोप टेस्ट होना चाहिए? क्या नीरज भारती सिर्फ एक नाराज नेता हैं या फिर वो ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।